दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में 65 वर्षीय मोहनलाल अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे। पत्नी का देहांत हो चुका था। बेटा और बहू नौकरी के सिलसिले में मुंबई चले गए थे। घर के आंगन में 4 कुर्सियां पड़ी थीं, जिनमें से एक हमेशा खाली रहती थी। मोहल्ले में हर कोई जानता था कि मोहनलाल रोज शाम को गली के नुक्कड़ पर बैठते हैं, पर उनके पास कभी कोई लंबे समय तक नहीं रुकता। लोग आते, 2 बातें करते, फिर अपने अपने काम में लग जाते। मोहल्ले के बच्चों को उनकी एक आदत बहुत अजीब लगती थी। जब भी कोई उनके घर आता, वह उस खाली कुर्सी को जरूर साफ करते, जैसे किसी खास मेहमान के लिए हो। एक दिन पड़ोस का बच्चा पिंटू पूछ बैठा, मोहन अंकल, ये कुर्सी पर कोई बैठता क्यों नहीं? मोहनलाल मुस्कुराकर बोले, बैठेगा एक दिन। एक रात उनके बेटे का फोन आया, पापा इस बार दिवाली पर आना मुश्किल है, बहुत काम है। मोहनलाल ने चुपचाप कहा, कोई बात नहीं, काम जरूरी है। लेकिन फोन रखते ही उन्होंने उस खाली कुर्सी की ओर देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। एक दिन बारिश के मौसम में एक अनजान युवक मोहनलाल के दरवाजे पर आया। वह भीग चुका था और कांप रहा था। अंकल, थोड़ी देर बैठ सकता हूं? मोहनलाल ने बिना कुछ पूछे उसे उसी खाली कुर्सी पर बिठा दिया। गर्म चाय दी, सूखा तौलिया दिया। युवक ने जाते जाते कहा, अंकल आपसे मिलकर अच्छा लगा, फिर मिलूंगा। इसके बाद वह युवक, जिसका नाम अर्जुन था, रोज आने लगा, कभी चाय पीने, कभी बस बातें करने। मोहनलाल ने महसूस किया कि जिस कुर्सी को सालों से खाली रखा था, अब उसमें एक गर्माहट आ गई है। लोगों ने देखा कि अब मोहनलाल पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं। एक दिन अर्जुन ने पूछा, अंकल, आपने वो कुर्सी सालों खाली क्यों रखी थी? मोहनलाल ने धीमे से कहा, ये कुर्सी मेरे बेटे के लिए थी। सोचा था जब भी आएगा यहीं बैठकर मेरे साथ बातें करेगा। पर जिंदगी में कभी कभी वो लोग आ जाते हैं जो खून से नहीं, दिल से रिश्तेदार बनते हैं। अब ये कुर्सी तुम्हारी है। अर्जुन चुप हो गया और पहली बार उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, अंकल आप अब अकेले नहीं हैं। दिवाली आई, गली में रोशनी छा गई। मोहनलाल के आंगन में 4 कुर्सियां भरी थीं। एक पर मोहनलाल, एक पर अर्जुन, बाकी पर मोहल्ले के बच्चे। और वो कुर्सी जो सालों खाली थी, अब हमेशा भरी रहती थी।